हेलो गाइस, तो आज के वीडियो में हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट 1 बनाने वाले हैं। तो इसे मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दिया था। और अब जब भी मैं आपको कोई प्रोजेक्ट देता हूँ ना, तो उसे मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट कर देता हूँ। तो आप प्रोजेक्ट्स के अपडेट के लिए आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो आज के प्रोजेक्ट में हम क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पर डार्क मोड और लाइट मोड का हम यहाँ पर टॉगल क्रिएट करने वाले हैं। ओके, तो चलो अब मैं यहाँ पर फोल्डर को ओपन करता हूँ। तो देखो, इसके अंदर मैंने यहाँ पर रिएक्ट को भी सेटअप कर दिया है और इसके साथ मैंने यहाँ पर टेलिंग सीएसएस को भी सेटअप कर दिया है। तो यहाँ पर आपको इन दोनों को कैसे सेटअप करते हैं उसके बारे में नहीं पता है, तो उनके ऊपर हमने यहाँ पर डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। तो आप उसे हमारे रिएक्ट की जो प्लेलिस्ट है ना, उसके अंदर से एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको रिएक्ट की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो चलो अब हम यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं यहाँ पर एक डी बनाता हूँ। तो अब हम यहाँ पर इसके ऊपर स्टाइल को अप्लाई करते हैं। तो पहले यहाँ पर विड्थ को अप्लाई करता हूँ। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1280 पिक्सल। उसके बाद मैं यहाँ पर हाइट को अप्लाई करता हूँ, तो अब मैं लिखता हूँ मिन एच स्क्रीन। ओके, और अब इस div के अंदर मैं यहाँ पर एक पी टैग बनाता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर यहाँ पर कुछ लॉरेम का टेक्स्ट पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लॉरेम। इसे मैं यहाँ पर रैप कर देता हूँ। और अब इसके अंदर हम यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेक्स्ट टू एक्सेल। इसके बाद मैं यहाँ पर मार्जिन को भी ऐड कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर मार्जिन बॉटम को यूज करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर लिखता हूँ MB5। और अब इस पी टैग को मैं यहाँ पर 4 बार कॉपी कर देता हूँ। ओके, 1 2 3 और 4। और अब यहाँ पे ऊपर की तरफ एक बटन बना देता हूँ। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ चेंज मोड। ओके, अब इसके ऊपर हम यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करते हैं, तो मैं यहाँ पर क्लास को ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ W150 पिक्सल। उसके बाद मैं यहाँ पर पैडिंग को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ P2। और अब यहाँ पर मैं बॉर्डर को भी ऐड कर देता हूँ। उसके बाद अब मैं यहाँ पर बैकग्राउंड को ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड पिंक। और हम यहाँ पर 500 को यूज करते हैं। तो चलो अब हम यहाँ पर इसका आउटपुट देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करता हूँ और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ npm रन डे। ओके, तो अब यहाँ पर हमारी ऐप रन हो जाएगी। तो इसे मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। ओके, तो हमें यहाँ पर एरर आ रही है, एक मिनट में यहाँ पर चेक करता हूँ। ओके, तो हमने यहाँ पर app.css को डिलीट तो कर दिया है, पर इसे हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया है ना, तो उसे हमें यहाँ से निकालना होगा। ओके, तो अब यहाँ पर एरर गायब हो जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पर हमारी एरर गायब हो चुकी है और हमें इसका आउटपुट दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो कंटेंट है ना, उसे हम यहाँ पर सेंटर में ला देते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो डिवी ना, इसके ऊपर मैं यहाँ पर मार्जिन को ऑटो कर देता हूँ। ओके, और इसके साथ हम यहाँ पर टॉप से थोड़ी पैडिंग को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर मिलता हूँ PT5। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर हमारा सेंटर में आ चुका है और यहाँ पर थोड़ी स्पेस भी आ चुकी है। ओके, तो हमने यहाँ पर इस टाइप का लेआउट क्रिएट कर दिया है। तो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर लॉजिक को अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं स्टेट को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डार्क मोड। और अब इसके फंक्शन का हम यहाँ पर नाम लिखते हैं सेट डार्क मोड। और अब हम यहाँ पर यूज स्टेट बनाते हैं। ओके, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉल्स। ओके, तो अब यहाँ पर हमने डार्क मोड का यहाँ पर स्टेट बनाया है और इसके डिफॉल्ट वैल्यू के अंदर हमने यहाँ पर फॉल्स सेट किया है। तो चलो अब हम यहाँ पर टॉगल का लॉजिक अप्लाई करते हैं। तो अब उसके लिए हमें क्या करना होगा कि अपना जो डिव है ना, इसके अंदर हमें यहाँ पर डायनेमिक क्लास को ऐड करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर जो क्लासेस है ना, तो इन सभी को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। ओके, और अब हम यहाँ पर स्ट्रिंग टेम्पलेट वेरिएबल को यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं बैकटिक बनाता हूँ और अब इसके अंदर मैं यहाँ पर क्लास को लिख देता हूँ। तो अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर स्ट्रिंग टेम्पलेट वेरिएबल को यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं डॉलर का साइन बनाता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाता हूँ। और अब इसके अंदर हम यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर को यूज करके कंडीशन को अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ डार्क मोड। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पर ट्रू होगी, तो हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ पर बैकग्राउंड को हम यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बीजी और हम यहाँ पर बीजी ब्लैक को यूज करना चाहते हैं। और इसके साथ हम यहाँ पर टेक्स्ट को हम यहाँ पर वाइट करना चाहते हैं। ओके, और अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर ट्रू नहीं है, तो हम यहाँ पर कोई भी क्लास को ऐड करना नहीं चाहते। तो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पर डायनेमिक क्लासेस को यूज कर रहे हैं। मतलब कि हम यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्लास को ऐड कर रहे हैं। तो जब भी हमें यहाँ पर इस टाइप का कोई लॉजिक अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग टेम्पलेट वेरिएबल को यूज करते हैं। और इसके साथ हम यहाँ पर कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर हम करना क्या चाहते हैं कि जब यहाँ पर इस बटन के ऊपर क्लिक हो, तब हम यहाँ पर मोड को चेंज करना चाहते हैं। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि अब हमारा जो बटन है ना, उसके ऊपर हमें यहाँ पर ऑन क्लिक को यूज करना होगा। ओके, और अब यहाँ पर हम एरो फंक्शन को यूज करते हैं। और अब इसके अंदर हम यहाँ पर स्टेट के फंक्शन को यूज करेंगे। और हम यहाँ पर स्टेट की वैल्यू को हम यहाँ पर रिवर्स करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क बनाना है और उसके बाद हमें यहाँ पर स्टेट का नाम लिखना है। ओके, तब इससे क्या होगा कि जब हम यहाँ पर पहली बार क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर जो फॉल्स है ना, उसका यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। और जब हम यहाँ पर दूसरी बार क्लिक करेंगे, तो जो ट्रू होगा ना, उसका यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो इससे कैसे यहाँ पर टॉगल क्रिएट हो जाएगा। और अब यहाँ पर हमने स्टेट को यूज करके कंडीशन को अप्लाई किया है। तो देखो अब इससे होगा क्या कि फिलहाल यहाँ पर डार्क मोड की वैल्यू फॉल्स है।
तो देखो हमने यहाँ पर डायनेमिक क्लासेस को ऐड किया है। तो ये जो पहली वाली जो सभी क्लासेस है ना, वो तो यहाँ पर हर कंडीशन में यहाँ पर अप्लाई होगी। तो हमने यहाँ पर कंडीशन के अंदर जो अप्लाई किया है ना, वो यहाँ पर सर्टेन कंडीशन के ट्रू होने पर ही अप्लाई होगी। मतलब कि अभी यहाँ पर इसकी वैल्यू फॉल्स है, तो यहाँ पर कोई भी क्लासेस अप्लाई नहीं होगी। पर जब इसकी वैल्यू यहाँ पर ट्रू हो जाएगी, तब यहाँ पर इसका बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा और इसका जो टेक्स्ट होगा ना, वो यहाँ पर वाइट हो जाएगा। ओके, तो चलो इसे हम यहाँ पर सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखो अब फिलहाल तो यहाँ पर लाइट मोड है, तो हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर मोड को चेंज करते हैं। ओके, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो देखो अब यहाँ पर ब्लैक हो चुका है, पर यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है, हमारी जो पूरी बॉडी ना वो यहाँ पर ब्लैक नहीं हो रही है। तो चलो इसे हम यहाँ पर फिक्स करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि अपना जो पी टैग है ना, वो यहाँ से निकाल देता हूँ और अब यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ और इसके अंदर मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो इसे हम यहाँ पर थोड़ा फॉर्मेट कर देते हैं। ओके, और अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इस डिव के ऊपर यहाँ पर विड्थ, हाइट और यहाँ पर मार्जिन की जो क्लासेस है ना, उन्हें हम यहाँ से निकाल देते हैं। और अभी हमने यहाँ पर ये डिव बनाया है ना, इसके अंदर हम यहाँ पर इसे यूज़ कर देते हैं। और अभी जो हमारा बटन है ना, उसे भी हम यहाँ से निकाल देते हैं। ओके, और हमने यहाँ पर डिव बनाया है ना, उसके अंदर हम यहाँ पर इसे यूज़ कर देते हैं। इसके साथ हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो बटन है ना, इसके अंदर हम यहाँ पर मार्जिन को ऐड कर देते हैं। जब मैं एमबी को यूज़ करता हूँ, या मैं लिखा हुआ है MB5। अब इसे सेव करते हैं और अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ओके, तो अभी हमारा लेआउट ठीक हो चुका है। तो पहले मैं इसे यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, तो देखो, तो फिलहाल यहाँ पर हमारा लाइट मोड है। और अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर मोड को चेंज करते हैं। तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। तो देखो अब यहाँ पर मोड चेंज होकर डार्क हो चुका है। और अभी यहाँ पर चेंज मोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखो अब ये हमारा मोड चेंज होकर यहाँ पर लाइट हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर टॉगल को क्रिएट कर दिया है। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये वर्क कैसे हो रहा है। जिससे मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ और अब यहाँ पर जो विंडो है ना, उसे मैं यहाँ पर साइड में ला देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करना है कि यहाँ पे जो थ्री डॉट है ना, उसके ऊपर हमें यहाँ पर क्लिक करना है। और अब हम यहाँ पर इस विंडो की पोजीशन को सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर साइड में कर देता हूँ और अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर वर्क कैसे हो रहा है। तो हम यहाँ पर इस कोड को बड़ा करते हैं। तो देखो फिलहाल यहाँ पर हमारे डिव के ऊपर एक ही क्लास यहाँ पर अप्लाई है। पर अब देखो अब मैं यहाँ पर चेंज मोड के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो देखो अब यहाँ पर दो क्लासेस यहाँ पर ऐड हो चुकी है। ओके, और अब इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ना, तो ये क्लासेस यहाँ से निकल जाएगी। तो देखो यहाँ से क्लासेस रिमूव हो चुकी है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहा है। ओके, तो जब यहाँ पर डार्क मोड में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर क्लासेस ऐड हो जाएगी। और जैसे हम यहाँ पर लाइट मोड को करेंगे तो यहाँ से क्लासेस निकल जाएगी। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर टॉगल वर्क कर रहा है। और अब इस तरीके से हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया है। ओके, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।